दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं हूँ देहरादून ब्लॉगर उर्मिला, देहरादून से। तो आज भाई अभी मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैंने जो वीडियो डाली थी माउंट नीटा जी स्कूल के बारे में डाला था मैंने जो वीडियो, और बहुत सारी वीडियो डाली है क्योंकि हमारे साथ भाई हुआ है, वो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने वीडियो बनाया है। मैंने कोई फालतू वीडियो नहीं बनाया है कि किसी को वो करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये करने के लिए नहीं। मैंने जो मेरे साथ हुआ है मैंने वही सच्चाई बताई है। और मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है वो सारे स्कूल के जितने बच्चे होंगे, जितने टीचर हैं, सबको पता है कि सच्चाई क्या है। तो उन सबको पता है ना कि सच्चाई क्या है। मैंने उसी पे वीडियो बनाई। मैंने कोई फालतू वीडियो नहीं बनाया अपनी तरफ से। मैंने कोई भी कुछ भी बातें नहीं रखी हैं। तो भाई एक वकील साहब है, वो अपनी आईडी से नहीं आए हैं। वो मतलब उन्होंने ऐसी आईडी बनाई हुई है और मुझे धमका रहे हैं कि देखो, तुम अगर इस वीडियो को डिलीट नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मानहानि का दावा हो जाएगा और ये वीडियो ही तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाएगी और फला 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 पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि देखो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी को। तो भैया, और किसी को तो कुछ पड़ी है नहीं। जिसको मिर्ची लगी होगी, जिसके लिए बोला होगा उसी को मिर्ची लगी होगी ना, वही तो बोलेगा। और ये जो है भाई, तो तू सुन। सबसे पहले तो वकील है ना, तो वकील साहब सुनिए आप मेरी बात सबसे पहले, है ना, कि मुझे डराने की तो कोई वो नहीं है। मुझे जो धमकी दे रहे हो ना आप कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो करो ना, पुलिस के पास जाओगे तो जाओ, पुलिस भी तो सबूत देखेगी कि तुमने क्या बदतमीजी करी है। भाई कोई और तो होगा नहीं, जिसको मिर्ची लगी होगी, जिसके लिए बोला होगा उसी को मिर्ची लगी होगी, और वही बोल रहा होगा कि मैं वकील हूँ। तो अगर आप वकील हैं ना, तो आप अपनी आईडी से क्यों नहीं आ रहे हो भाई? अपनी ओरिजिनल आईडी से आइए, ठीक है। आपकी ओरिजिनल आईडी भी जो भी होगी ना, उससे आइए, है ना। ये बताओ, तो आप इससे मतलब ऐसे वो करके धमकियां देके वो करके मुझे डरा दोगे? मैं तो भाई वही बता रही हूँ जो सच्चा है, सच्चाई है। तुम भी जानते हो सच्चाई यही है ना, सच्चाई यही है, तुम भी जानते हो। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। और मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके जो फालतू बोल रहे हैं, जो मतलब गलत कमेंट्स कर रहे हैं, भाई सुनो, तुम्हारे घर में भी है, माँ बहनें हैं। अगर छोटे बच्चे हो तो तुम्हारे भी बच्चों, सुनो, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी मम्मी होगी, तुम्हारी बहन होगी, सिस्टर होगी, मदर होगी, है ना, सब होंगे। तो अगर उनके साथ ऐसा हो गया, ये तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या होता बताओ? मैं कोई गलत बोल रही हूँ? हैं, मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ? मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ। जो स्कूल में हुआ मैं वही बात बोल रही हूँ ना। और जो मेरे बच्चे के साथ हुआ, मेरे साथ, चलो मेरे बच्चे के साथ अनजाने में हुआ, एक बात हम मान भी लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उसने अनजाने में मारा। मुझे तो लगता है उसने जानबूझ के ही मारा है। जहाँ तक मैंने बात पता करी है, सबसे बात करके वो करा है, तो मुझे लगा है ये जानबूझ के ही मारा गया है ना। चलो फिर भी, चलो एक बार मान लो कि अनजाने में उसने मार दिया, पर प्रिंसिपल को क्या हो गया था? विजय रावत को क्या हो गया था? कि मुझे धमकियाँ जो दिला रहे हो ना, जो धमकियाँ दिला रहे हो, आपका भी वीडियो है मेरे पास, है ना, मेरे पास वीडियो है। और जो तुम धमकियाँ दे रहे हो, वकील साहब, आपको कानून अगर पता है ना, तो कानून हमको भी पता है ना। हमने कौन से प्रिंसिपल के पर्सनल घर में जाके बात करी, या विजय रावत के मदर फादर के घर पे गए हैं, या वो कौर मथारू है, संचिता कौर क्या है उसका नाम, मुझे तो याद ही नहीं रहता उसका नाम, है ना, या आरती रावत के घर पे जाके वो बात करी? वकालत दिखाना है ना तो अच्छे कामों में दिखाओ। ऐसा नहीं कि जिसके साथ बुरा हो रहा है उसी के साथ करो ना आप। आपको किसने रोका है? मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके धमकियाँ देने का मतलब क्या है? और आपको पता है कि अगर मैंने आपकी रिपोर्ट करवा दी, धमकी दे रहे हो आप मुझे, मैंने रिपोर्ट करवा दी, तो फिर ये मत सोचना कि आप किसी भी, आपने फ्रॉड आईडी बनाई है और आप उससे मुझे मैसेज कर रहे हो हैं, और अब आपकी असली आईडी पता नहीं चलेगी। जी नहीं, आपकी असली आईडी 1 मिनट में, 2 मिनट में पुलिस पता कर लेगी, है ना। और फिर पुलिस छानबीन करेगी, और फिर पुलिस ये भी देखेगी
कि भाई आपने उस बच्चे के साथ क्या हुआ था, है ना, ये भी देखेगी। और स्कूल मैनेजमेंट की गलती है कि अगर बच्चे को चोट लग रही है स्कूल में तो स्कूल मैनेजमेंट की गलती है या किसकी गलती है? स्कूल मैनेजमेंट की गलती है ना, प्रिंसिपल की गलती है कि प्रिंसिपल इस स्कूल को मैनेज नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और रही विजय रावत की बात, तो हाँ वकील साहब, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। आपको मानहानि का दावा करना है, वेलकम करिए आप। जवाब देने के लिए हम भी आ जाएंगे, ठीक है। हमें भी पता है, हम भी सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। आजकल के ज़माने में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको पता नहीं होगा, कानून भी सब जानते हो। आप वकील हो तो अपनी आईडी से आइए, सामने आइए, फिर बात करना मुझसे, ठीक है। और कौन कर रहा होगा, जिसे मिर्ची लगी होगी वही कर रहा होगा, मुझे भी पता है। और एक और कमेंट्स था मेरे लिए कि जो स्कूल छोड़ के चला गया है उसके बारे में क्या बात करें। भाई सही बोल रहे हो आप, जो स्कूल छोड़ के चले गए उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो अगर गलत आईडी बना के, है ना, गलत आईडी बना के और मुझे मैसेज करेंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कौन है वो, कौन मुझे मैसेज कर रहा है? क्या 2 मिनट लगते हैं पता करने में कि कौन सी आईडी है, किसकी आईडी है ये मत सोचो कि आईडी पता नहीं चलेगा। फिर देखना साइबर क्राइम में जाएगा ना जब ये बातें, है ना। और वो क्या क्या हुआ था, और स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल के बच्चे के साथ क्या क्या हुआ, और उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल विजय रावत और संचिता कौर मथारो, आरती रावत, ये सब उसी बच्चे की मदर से बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये सब बातें भी तो जाएंगी ना, ये सब बातें सुनेंगे, फिर बातें खुलेंगी, आपके स्कूल की और भी बातें खुलेंगी, और भी बातें निकाल के लाऊंगी, फिर और भी वीडियो बनाऊंगी मैं। अभी भी वक्त है आपके पास, है ना। आप उस लड़के से नहीं, आप उस लड़के से, मैंने और भी ऐसे किस्से देखे हैं जब मदर प्रिंसिपल ऑफिस के, किसी भी बच्चे की मदर रोते हुए निकलती है प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर, है ना। क्योंकि भाई घर पे तो ज़्यादातर मदर ही रहती है ना, क्योंकि फादर तो जॉब करते हैं, कोई आर्मी में है, कोई कुछ है, तो घर पे मदर रहती है, तो मदर ही जाती है स्कूल में। ज़्यादातर सबकी मदर ही हर काम करती हैं। तो मैंने कई बार मदर को रोते हुए निकलते हुए देखा है। एक बार तो स्कूल प्रिंसिपल ने यहाँ तक कह दिया किसी की मदर को कि देखो, है ना, उस लड़के ने, पुलिस वाले के लड़के ने किसी लड़की को कुछ बोल दिया। तो प्रिंसिपल मैम क्या बोलती है उनको, देखो वो पुलिस वाले का बेटा है, उसके साथ ऐसा मत बोलो। क्यों भाई, पुलिस वाले के बेटे हैं तो कुछ भी गलत करेगा, हैं, कुछ भी बोलेगा किसी को, लड़कियों को बोलने का अधिकार मिल गया उसको, हैं। मैं और भी वीडियो बनाऊंगी अगर मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ। लिखित में क्यों उसके बच्चे के खिलाफ तुमने कार्रवाई नहीं करी? प्रिंसिपल, अगर आप इतना डरती हो ना तो आपको ये पद एकदम छोड़ देना था, इस पद के लायक नहीं हो आप। अगर आपको कोई भी निर्णय लेने से की क्षमता नहीं है और आप अच्छे सही को सही और गलत को गलत बोलने की क्षमता नहीं है आप में, तो आपको ये पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है ना। और जिस बच्चे के साथ गलत हुआ उन्हीं के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, उसकी फैमिली के साथ। और जिसने करा उनके साथ तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे आप, बड़े अच्छे से। क्या हमें पता नहीं चलेगा क्या? सब पता चलता है हमें, है ना। वार्निंग लेटर दिया है ना आपने उसको, तो वार्निंग लेटर हमारे वार्निंग लेटर से क्या होता है? आपने लिखित में क्यों नहीं लिया? कल को वो बच्चा और भी कांड करेगा तो कौन जिम्मेदारी होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर वो बच्चा, अगर आइंदा से ये वीडियो सेव करके रख लीजिए, अगर वो कुछ भी कांड करता है, उस लड़के के द्वारा कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, तो उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। प्रिंसिपल 100% प्रिंसिपल की होगी, और स्कूल की तो होगी, और विजय रावत की होगी, और वो लाइब्रेरियन वाली मैम है जो मथारो कोई भी है वो, उनकी होगी। समझ रहे हो? और जब विजय रावत, मैं आपसे बोलती हूँ, एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे को चोट लगी उस समय सारे लोग मेरे बच्चे को घेर के खड़े हो गए थे, ठीक है। कुछ बच्चे रो भी रहे थे जो छोटे दिल के होते हैं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे थे, कुछ डर के मारे उसका ब्लड देख के, उसके वो देख के बच्चे डर गए थे और वो रो रहे थे। सारे बच्चे घबरा गए थे, इकट्ठा होके आ गए थे सारे बच्चे। तब तुम फ़ोन पे पीछे क्या कर रहे थे?
तुमसे इतना नहीं हो पाया कि तुम उस बच्चे के साथ हॉस्पिटल जाओ? हैं? तुम्हें अपने घर जाने की बहुत जल्दी लगी हुई थी, उस बच्चे का इतना कुछ नुकसान हो गया था, इतना ब्लड निकल रहा था, तुमसे इतना नहीं हुआ कि उसके बच्चे के पास खड़े हो जाओ, उस बच्चे के थोड़ा सा सर पे कुछ कर लो, या वो उस बच्चे के साथ हॉस्पिटल चले जाओ? हैं? ये अच्छा काम नहीं करने तुमने, अच्छे काम नहीं करने हैं, है ना? तुम तब आगे आते हो जब बच्चे को पिटाई करनी होती है, बच्चे को मारना होता है, ये तब आगे आते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, घटिया लोग, थर्ड क्लास लोग, है ना? जहाँ पे किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, हेल्प करना होता है ना, तब ये पीछे पीछे रहते हैं, पिछल्लू, है ना? इनको बोलते हैं पिछल्लू। और जब बुरा करना होता है ना किसका, तब ये सबसे आगे होते हैं, है ना? और तू जो बदतमीजी कर रहा था, मुझे ये एक बात बता, तू सबसे पहले तू ये बता, तेरे फादर के घर पे खड़ी थी क्या मैं? हैं? और तुझे बोलने का अधिकार किसने दे दिया? तो जो वकील बन के जो मुझे धमकियां दे रहा है ना, ये किसी से करवा रहा है, गलत आईडी बना के, फ्रॉड आईडी बना के तू जो मुझे धमकियां दिलवा रहा है ना, तू दिला रहा है जो भी धमकियां दिलवा रहे हो ना तुम मुझे, तो ये बताओ कि तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? तू स्कूल का क्या है? तेरा स्कूल है ये? तूने खरीद रखा है ये स्कूल, या तू इस स्कूल का कुछ वो है बिल्कुल? तो प्रिंसिपल था, तुझे किसने बोला वहाँ पे आने के लिए? जब हमारी बात हो रही थी प्रिंसिपल की, हमारी बात है, तू क्यों आया है? और उसके बाद स्टाफ मेंबर को भी लेके आया है। अपनी बीवी की भी ऐसी करना, अपनी बीवी के साथ बदतमीज। अच्छा हुआ ना तू रोड पे नहीं मिला किसी दिन, कभी रोड पे मिलता ना, यही घटना तो रोड पे करता ना, तो ऐसे ही बजाते ना लोग तेरे को कि याद करता जिंदगी भर, है ना? अपनी बीवी के साथ भी यही करता, रेणु रावत के साथ, या अपने माता पिता के साथ ऐसे ही करता है, अपने मदर फादर के साथ। यही एजुकेशन दी है, यही शिक्षा दी है तेरे माँ बाप ने तुझे, हैं? कि तू लेडीजों के साथ बदतमीजी करे, और वो भी जो जहाँ का तेरा कोई मतलब ही नहीं है। और जब मैं तुझे फ़ोन कर रही थी ना, जब मेरा बच्चे ने तुझे पकड़ाया था मेरा फ़ोन, है ना, जब उसे तेरी चोट लगी थी और उसने तुझे पकड़ा, तब मैं रो रही थी फ़ोन पे, तब तो ऐसे करके ऐसे मुंह बना रहा था ना तेरा। जब तेरे बच्चे पे लगेगा ना, तेरे बच्चे का सर फूटेगा ऐसी, तेरी बीवी का सर फूटेगा ऐसे ना, तो तब तू ऐसे मुंह बनाना, तब बनाना तुम मुँह, हैं? और मान आने का दावा करना तो जा कर ले जा, तुझे किसने रोका है? कर, तेरे कर्म भी है ना, सब है, तेरे कर्म भी है, वहीं पे जवाब देंगे हम, है ना? वहीं पे जवाब देंगे। और तो जो मैसेज कर रहे हैं ना, दूसरी आईडी से मैसेज कर रहे हो तुम, हैं? तो किसी की आईडी पता करना बहुत ईजी था। गलत आईडी तो बना दी तूने, नंबर तो वही है ना, नंबर तो तेरे नाम से सेफ है ना? नंबर तो दूसरे की आईडी से दूसरी आईडी बना लोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारा नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर तो वही है ना। इसलिए अब कोई भी कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना। और बच्चों जो भी कर रहे हो ना तुम, फालतू आईडी से मैसेज कर रहे हो, तो तुम्हारे माता पिता फंसेंगे बेटा फिर, अगर तुम फालतू बोलोगे तो, ठीक है? और ये सोचो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, अगर तुम छोटे बच्चे हो जो भी, अगर तुम मैसेज कर रहे हो ना बेटा, सोच समझ के करो। ये भी सोचो कि अगर हमारे सर फूट जाता, हमारे सर पे लगता इतना, तब तो तुम्हारे माता पिता पे क्या गुजरती? अपने माता पिता के ऐसे बोलते हैं। और वो क्या उसका नाम, वो प्रीति मेहर मैडम, तो प्रिंसिपल मैम प्रीति मेहर को क्यों निकाला आपने? प्रीति मेहर टीचर को क्यों निकाला? उसके बेटे को क्यों नहीं निकाला आपने? हैं? वो तो अभी तक बदतमीजियां कर रहा है। क्यों नहीं निकाला? मैं उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहती ना अभी, लेकिन अगर आप नहीं करोगे उसके खिलाफ एक्शन तो मैं आगे करूँगी। क्यों नहीं निकाला उस बच्चे को? वो अभी तक लड़कियों को परेशान करता है। कितने पेरेंट्स ने तो आपसे सच शिकायत कर दी, कितने बच्चों ने आपसे आगे शिकायत कर दी, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, ऐसा माहौल बनाने आपको अच्छा लगता है ना? और आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है ना, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है ना, मेरे बच्चे के लिए। वो सारे रिकॉर्डेड है मेरे पास। एक प्रिंसिपल होके आपको ऐसी शोभा देती है कि आप छोटी बच्चियों के खिलाफ बारे में ऐसी बातें बोलो, हैं? तो मैडम आपके फ़ोन का भी वो करना पड़ेगा कि आप किससे चैट करती हो, किससे फ़ोन करती हो, आपके फ़ोन को भी
करना पड़ेगा ना मैम, है ना। तो और मथारू मैम, संचिता कौर मथारू मैम, जो भी है, मुझे इनके नाम से कोई मतलब, आई हेट मैडम। तो 3-4 साल पहले मेरे बच्चे 5th 6th में पढ़ते थे और बस में ही जाते थे, मतलब फर्स्ट से और 6-7 साल तक बस में जाते थे। तो मेरा घर पहले पड़ता है और इनका घर थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो मेरे बच्चे और 2-3 बच्चे यहाँ से बैठते थे, जहाँ पे से हमारा घर है तो वहाँ पे से बैठते थे 2-3 बच्चे, और 2 मेरे बच्चे 4 बच्चे थे, ये यहाँ पे बैठते थे। उसके बाद ये आगे जाते थे। तो ये संचिता कौर मैम जो हैं, ये थोड़ी दूर जाके बैठती थी। इनके 2 बेटे हैं, एक 9th में है और एक 12th 11th में है। तो ये दोनों थे, उस समय तो छोटे थे, अब तो बड़े हैं। और इनके पड़ोस के 2-4 बच्चे थे। तो जैसे ही मैम बैठती थी ना, तो जो बच्चे हमारे बैठे हुए बच्चे रहते थे ना, 4-5 बच्चे हमारे जो बैठे हुए रहते थे, वो जाके उन बच्चों को मैडम उठाती थी कि आप खड़े हो जाइए। तो मैंने बच्चों को खड़े होके और बोलती थी, चाहो बच्चों पीछे बैठो आप। और जो अपने साथ बच्चे थे और अपने बच्चों को वहाँ पे बिठाती थी, वहाँ इनकी जगह में हमारे बच्चों को उठा के बैठती थी और इनको बिठाती थी। अरे लाइट चली गई। तो भाई मैं ये बोलती हूँ मैडम, जो आप तो ना, आप स्टाफ में जा रही हो, आप तो पैसे नहीं दे रही हो ना बस के, आप तो स्टाफ में जा रही हो। आपका बेटा भी स्टाफ में जा रहा है, आपका दूसरा बेटा भी स्टाफ में जा रहा है, ठीक है। एक मैडम को कहाँ तक शोभा देता है कि कुछ बच्चों को उठा के दूसरे बच्चों को बिठा और उन बच्चों को ये ऐसी बस में करती थी, ठीक है। तो भाई आपको किसने हक दे दिया? वो बच्चे पैसे दे के 1700 रुपये भर रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। और आप और आपके बच्चे जो फ्री में जा रहे हैं, आप उनको उठा रही हो। इस बात पे मेरी इनके साथ बहस भी हुई थी, है ना। फिर मैंने बस ही हटा दी थी और उसके बाद मेरे बच्चे वैन में जाते थे, तब हमने कोई शिकायत नहीं करी। हमने कहा छोड़ो, इनके क्या बहस। और इन्होंने ऐसा सोचा रहता है बस को ना अपना जैसा पर्सनल चीज़, वो नहीं होती जहाँ पे चाहे, जैसे फाटक के पास बस रुकती है, इनका बेटा एकदम से हवा के जैसे उतरता है, चीज़ दुकान से चीज़ सामान वामान लेके आ जाता है। और बच्चे उतरेंगे तो ये ऐसे डांट पड़ाती है ना उनको। लेकिन इनका बेटा कुछ भी करे उसके लिए छूट है, ये कुछ भी करे उनके लिए छूट है। तो इसमें स्कूल मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैडम बस में जा रही है ना, वो दूसरे बच्चों को टॉर्चर ना करे। अब तो मुझे नहीं पता, 3-4 साल से मेरे बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन जिसकी आदत होती है ना, वो कभी आदत नहीं सुधारेगा, वो वैसी होंगी, अभी भी करती होंगी वो। और इस बात पे मेरी बहस भी हुई थी इनसे, है ना। तो मैंने इनसे फिर उसके बाद बच्चे ही निकाल दिए मैंने बस से, और 2 बच्चे और निकले, 4 बच्चे निकले थे, हमने चारों ने फिर बैन लगा दी थी। अब वो 2 बच्चे जो हैं उन्होंने तो स्कूल ही छोड़ दिया है, वो स्कूल से चले गए, वो देहरादून पढ़ते हैं, उन्होंने भी स्कूल से हटा दिया था, है ना। अब मेरे को बोल रहे हैं, मैंने बोला कि मैं अपने बच्चे का TC निकालूंगी, क्योंकि एक 9th में है तो अभी 9th वाली को तो मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन जो 8th में है उसे मैं निकाल दूंगी, जिसकी चोट लगी है। तो मेरी सर से बात हुई यहाँ पे ऑफिस में, तो वो कह रहे कि, मैंने बोला क्या बोलना है, क्या करना है इसमें, एप्लीकेशन वगैरह क्या करना है, सॉरी। तो सर ने बोला कि आप एप्लीकेशन लिखो, उसमें लिख देना कि मैं इस वजह से हटा रही हूँ। आप क्या लिखोगे? मैंने बोला मैं तो वही लिखूँगी कि भाई मैं ऐसे ऐसे हुआ था, और मैंने कहा मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दूँगी कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे बच्चे को, इस कारण मैं अपने बच्चे को निकाल रही हूँ स्कूल से। मेरी ये बात हुई। और मैंने सर से भी बोला कि भाई कह रहे हमने उनको ना वार्निंग लेटर दे दिया। भाई वार्निंग लेटर दे दिया, उसकी एक कॉपी हमारे पास भी तो होनी चाहिए, एक कॉपी हमारे पास भी। तो वो अविरल पुंज जो है वो अभी भी मतलब जाता हुआ रहता है, तो ऐसे ऐसे मतलब मजाक उड़ाता है, वो करता है, अभी भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने एक लड़की के सर फोड़ दिया, कल को उसका भी तो फूट सकता है ना। ये दूसरे बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है, जब ऐसा है तो ये कुछ भी कर सकता है, मेरे बच्चों के साथ भी कुछ भी कर सकता है, स्कूल प्रशासन कर सकते, विजय रावत कर सकता है, या ये मथारू मैम कुछ कर सकती है ना। तो कुछ भी होता है मेरे बच्चों के साथ, कुछ भी, क्योंकि अभी तो मार्च अप्रैल तक तो रहेगा ही एक बच्चा, और एक बच्चा भाई अभी तो उसका वो, तो ये कुछ भी कर सकते हैं बच्चों के साथ ना। तो अगर कुछ भी होता है तो ये लोग जिम्मेदार होंगे सारे, कुछ भी होता है मेरे बच्चे के साथ, दोनों बच्चों के साथ, है ना। हो सकता है ये मतलब
जब प्रिंसिपल इतना कुछ बोल रही है तो किसी भी हद तक जा सकती है, प्रिंसिपल भी और विजय रावत भी, और वो तीनों चारों जो हैं ये किसी भी हद तक जा सकती है। जब ये इतना कुछ कर रहे तो ये बच्चों को बदनाम भी कर सकते हैं, ये बदनाम करने की श्रेणी में भी जा सकते हैं, ये इतना नीचे भी गिर सकते हैं। जब ये मुझे बोल रहे तो बच्चों को भी बोल ही सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। और इसलिए मैं यूट्यूब में डाल रही हूँ कि कल को भाई ये मुकर सकती है ना कि ऐसा कुछ हुआ वैसा कुछ हुआ, और मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ मैंने सुना है कि कुछ और कुछ मैसेज भी कर रहे हैं मुझे, कमेंट्स कर रहे हैं। तो कुछ लोग ना बड़े बच्चे या बड़े उनकी मदर वगैरह, मुझे जहाँ तक लगता है तो जेंट्स तो आदमी तो नहीं हो इतना नहीं गिर सकता, औरतें ही गिरती हैं। ऐसे घटिया काम तो औरतें ही करती हैं कि जो दूसरे के बच्चे को चोट लगे तो वो खुश हो जाए। कुछ औरतें हैं जो खुश हो रही हैं, हो सकता है बच्चों के कभी आपस में हुई होगी, ऐसे हुआ तो वो खुश हो रही। तो भाई सुनो, तुम भी एक माँ हो और मैं भी एक माँ हूँ, है ना। जब बच्चे को चोट लगती है, तुम्हारा बच्चा गिरा होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा कभी, है ना, तो तुम्हें भी वही दुख हुआ होगा ना। उसी पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूँ, एक माँ की पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूँ। तुम भी एक माँ हो, और आप ये बाहर की बातें छोड़ो और अपनी माँ अपने दिल में हाथ रख के करो कि अगर तुम्हारे बच्चे के साथ ये होता तो तुम पे क्या गुजरती, है ना। और भगवान से डरो कि किसी के बच्चे के साथ इतना बुरा हो रहा है और आप खुश हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो तो ठीक है, खुश हो यार। अगर तुम्हें खुश होने में मज़ा आता है, दूसरे के बच्चे के साथ बुरा हो गया वो मज़ा आता है तो खुश हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगला वीडियो मैं बनाऊंगी अभी, वो भी स्कूल पे होगा और पीटीएम के बारे में होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को ये पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। हमारे बच्चे को चोट लगी और हमको ही मतलब इस तरह से वो किया जा रहा है स्कूल, मतलब प्रिंसिपल के द्वारा। मैं स्कूल प्रशासन तो नहीं बोलूँगी क्योंकि सारा स्कूल तो है नहीं, उसमें प्रिंसिपल है विजय रावत है और मथारू कौर और एक आरती रावत है जो छोटे बच्चों को पढ़ाती है। वो भी बहुत बोल रही थी, है ना, वो भी बहुत बोल रही थी और ये मथारा भी बहुत बोल रही थी। तो संचिता मैम, संचिता समृता जो भी है आपका नाम है, समृता कौर है शायद, समृता कौर है ना, जो भी है, मुझे तो ढंग से पता ही नहीं है मुझे इनका नाम, है ना। कौर और मथारू इतना पता है। तो भाई तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं ना, एक 12th में है बेटा, एक 9th में है बेटा। अगर उसका सर यहाँ से यहाँ फूट जाता जैसे ब्लड मेरे बच्चे का निकला। और एक बात और पूछती हूँ मैं, हैं उस समय तो तुम कहाँ थी जब मेरे बेटे को चोट लगी, मेरे बच्चे को चोट लगी, बच्चे को, तो तुम कहाँ थी? तुम तो वहाँ नौटंकी कर रही थी, इधर उधर उधर घूम के। तुम तो बड़ी हंसी खुशी कर रहे थे टीचरों के साथ, हैं। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसी बच्चे को इतना चोट लग गई, हैं। तुम क्यों नहीं गई हॉस्पिटल उसके साथ, उस बच्चे के साथ? बच्चा पिछली वाली सीट पे अकेले बैठा हुआ था, है ना, तो तुम क्यों नहीं गई उसके साथ, हैं? तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी? और जब आगरा और हाँ ये मतलब तब ये बहुत, एक बार मैं पीटीएम में गई थी तो ये बोल रही थी मैम मुझे, ये कौर मैम बोल रही थी ये लाइब्रेरियन वाली की ना, सुनो आप ना अपने बच्चों को भेज दो। इन्होंने बच्चों के दिमाग इतना ख़राब कर रखे थे कि आगरा जाएंगे, जयपुर राजस्थान घूम के आएंगे और 15-15 2-2 क्या 20-20 हज़ार रुपये जमा करने थे या 10,000 रुपये जमा करने, इतना मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन 10,000 से अप था, 10,000 से ज़्यादा ही थे कि इतना इतना जमा करो और उसके बाद ना तुम्हें वहाँ लेके जाएंगे। तो मेरे से भी बोल रही थी कि ना आप अपने बच्चों को भेज दो, वहाँ हम हैं, हम वो करेंगे। यही करते आप हैं, छोटी मोटी बनानी होगी, बाल वाल बनाने होंगे तो हम बना लेंगे। मतलब इनका ये ऐसी है ना कि ये बच्चों के पीछे फ्री में सब कुछ वो करने के तैयार है कि बच्चों के पीछे मैं भी घूम के आ जाती, है ना। तो आप जब अगर ऐसा था मैडम, हैं, तो आप क्यों नहीं आई? जब बच्चा पीछे सीट में खून से लथपथ बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ था, तो और मैडम क्यों नहीं आए आप लोग? आप क्यों नहीं आए आगे खड़े होकर कि चलो इस बच्चे के साथ मैं बैठ जाती हूँ, हमारे उधर का है ये बच्चा, है, मैं बैठ, हमारे स्कूल, चलो इधर उधर का छोड़ो, हमारे स्कूल का बच्चा है, चलो मैं बैठ जाती हूँ। या मेरे उसकी जगह आपका बेटा होता तो, आपके बच्चा होता, आपका बेटा होता, बड़ा बेटा होता, छोटा बेटा होता, तब भी ऐसे तमाशे देखती हैं? घूमने के लिए सबसे पहले आती हो आप,
तैयार होती हो। लेकिन जहाँ पे अच्छा काम करना है, वाहे गुरु को मानती हो ना, तो उन्हीं वाहे गुरु से मैं बोलती हूँ कि वाहे गुरु आप इस औरत को भी इतनी ऐसी सज़ा देना कि एक माँ के लिए जो फालतू फालतू बोल रही थी ना, इसको भी यही दिन दिखाना आप, ये भी यही इसी दौर से गुजरे, इसी यही दिन देखे, तब इसे दूसरी माँ का दर्द महसूस होगा। समझ रही है ना? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।